जय हिंद टू ऑल। उत्तराखंड पीसीएस के इंटरव्यू अब कंडक्ट होने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों को हमारे यहाँ उत्तराखंड पीसीएस में किन किन नॉर्म्स को फुलफिल करना है इंटरव्यू में जा कर के, ताकि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाए, तो उसके बारे में जान लेते हैं। आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये इंटरव्यू आपका एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू है। और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी 3 फैक्टर्स पर काम करती है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं। तो ये 3 फैक्टर क्या है? जैसे आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी थॉट क्लियरिटी। सेकंड वन, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड थर्ड वन आपकी आती है ड्रेसिंग प्लस आपकी ड्रेसिंग सेंस। और सेकंड आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। तीन तरीके से आप इन चीज़ों पर काम करते हैं, परफेक्ट बनते हैं इसमें, तो आपकी पर्सनैलिटी निकल करके आती है। अब इन 3 चीज़ों पर अलग अलग तरीके से बात करते हैं। थॉट क्लियरिटी कहने का सेंस हम लोगों का 3 पिलर्स पर होता है कि आप जब इन 3 पिलर्स पर काम अच्छे से कर लेते हैं तो आपका माना जाता है कि हाँ, इनमें है कुछ दम। अब थॉट क्लियरिटी कैसे? जैसे थॉट क्लियरिटी में आपका जो करंट इवेंट्स हैं, करंट इवेंट्स में आपकी ग्रिप होनी अच्छी। और ये जो करंट इवेंट्स हैं ये भी आपको 4 टाइप से देखना होता है। एक तो आपका आता है इंटरनेशनल, आपको देश विदेश में क्या चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर वो आपको पता होना चाहिए करंट में। अब जैसे मेंस का रिज़ल्ट आया है तो मेंस के रिज़ल्ट से और आपके इंटरव्यू तक आपको डेली न्यूज़पेपर स्टडी करना होता है। स्टडी ही नहीं, आपको एनालाइज करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी ख़राब है, कौन सी ट्रेड के लिए अच्छी हो सकती है, कौन सी कल्चर के लिए मतलब डोर हम लोगों की बंध रही है इससे। बेसिकली हर चीज़ के पीछे जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन बन रहे हैं, मोस्टली एक पॉइंट पर आकर के टिक जाते हैं, आपका ट्रेड, आपकी इकॉनमी। समझे? तो आप उसको किस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं किसी पॉइंट को, वो आपको समझ बनानी है। आपको नेशनल जो इशू चलते हैं हमारे यहाँ पर बड़े बड़े, उस नेशनल इशू के ऊपर फोकस करना है। नेशनल इशू में नेशनल लेवल पर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा डिसीज़न दे दिया जो एक काफ़ी बड़ा बदलाव ला सकता है, या फिर हमारी पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया जो काफ़ी बड़ा बदलाव ला सकता है, या कोई अचानक से इशू उठ गया है नेशनल लेवल पर, वो आप इनके ऊपर। देन फिर आपको बात करनी होती है आपका जो स्टेट है, स्टेट की जो न्यूज़ है, आपके स्टेट में किस तरीके से फेरबदल चल रहा है या नई पॉलिसी आई है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल किस तरीके से चल रहा है, फॉरेस्ट की पॉलिसी क्या है, कैसे रन कर रहे हैं। देन लास्ट आ जाता है आपका सिटी। आप जिस शहर में रह रहे हैं, आपको आपके शहर की नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपको इन सब पर्टिकुलर पॉइंट्स पर है। क्लियर है? तो आपको एक तो अपनी क्लियरिटी बनानी है इन पॉइंट्स के ऊपर। देन सेकंड पर जब आप मूव ऑन करते हैं तो आ जाती है आपके पास सब्जेक्चुअल नॉलेज। नॉलेज कहने का मतलब क्लियरिटी। और ये जो सब्जेक्ट क्लियरिटी है, ये सब्जेक्ट क्लियरिटी आपकी कुछ 2-3 पॉइंट पर वेरी करती है। जैसे एक तो जो आप मेंस एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, उस मेंस एग्ज़ाम में आपने जो जो आपके सामने सब्जेक्ट आए थे, उन सब्जेक्ट में आपकी क्लियरिटी अच्छी हो। सेकंड वन, जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में थे, ग्रेजुएशन भी तो की होगी ना,
उस ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट थे वहाँ पर भी आपकी एक क्लियरिटी या फिर थॉट क्लियरिटी वहाँ पर होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपने ग्रेजुएशन में जो टॉपिक, ये जो सब्जेक्ट लिया था, इसका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल हो सकता है, किस तरीके से ये आपको फ़ायदा दे सकता है, कई सारी ऐसी चीज़ें बन जाती हैं। नेक्स्ट वन, इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट बन जाती है फिर आपकी उत्तराखंड की स्पेशल, आपकी उत्तराखंड की समझ, थॉट क्लियरिटी। उसमें आपके यहाँ पर कैसे कल्चर है, कैसे गवर्नमेंट रन करती है, या आपकी उत्तराखंड की बेसिकली जो इकॉनमी है किस तरीके से रन कर रही है, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो उत्तराखंड की रही हैं, इम्पॉर्टेंट मूवमेंट जो उत्तराखंड के रहे हैं, जो पूरे नेशनल लेवल पर बड़े फेमस रहे हैं, इस टाइप से चीज़ें आप लोगों को सब्जेक्चुअल नॉलेज एक तरीके से बताती है। देन फिर डिपेंड करता है आपके योर सेल्फ, आपके बारे में, योर सेल्फ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। आपको आपके बारे में ही थॉट क्लियरिटी होनी चाहिए। आपके बारे में कैसे? जैसे आपकी भाई हॉबीज़ क्या क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ कैसी क्या है, आपकी वीकनेस क्या है ना, आपका लाइफ का गोल क्या है, या फिर आप जो ये इस पोस्ट पर आने के लिए जा रहे हैं, भाई आपकी इस पोस्ट पर आने का कारण क्या है, मतलब आपकी पर्सनैलिटी क्या रही है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, हर चीज़ के बारे में, खुद के बारे में आपको इतनी समझ होनी चाहिए। योरसेल्फ, इसमें भी क्लियरिटी। जब आप खुद को अच्छे से जान पाओगे तो शायद आप आगे रोल भी अपना अच्छा अदा कर पाओगे। तो ये कई सारी चीज़ें बन जाती हैं जो एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनैलिटी को निखार करके लाती है आपकी। अब जब हम बात करते हैं इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो आपके बात करने का तरीका, पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा आप कोई बात अगर करते हैं तो हर बात के पॉजिटिव, नेगेटिव या एक बैलेंस व्यू होता है। तो आपकी पर्सनैलिटी दिखाती है कि आप किसी चीज़ को नेगेटिव सेंस में देख रहे हैं या पॉजिटिव सेंस में देख रहे हैं, या फिर उसके दोनों एंगल पर काम कर रहे हैं। आपका व्यू बहुत डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल में, समझे? तो आपको इसके ऊपर भी काम करना है। हमेशा हमेशा मोस्टली ऐसे कह के चला जाता है कि आपको जो अपना आंसर देना होता है, आपसे किसी ने पूछा तो एक बैलेंस व्यू देना होना चाहिए होता है। और वो जो बैलेंस व्यू होता है वो दोनों पक्ष को छूता हुआ चलता है। दोनों पक्ष कहने का सेंस हम लोगों का नेगेटिव को भी एंड देन पॉजिटिव को भी। क्लियर? लेकिन ये बात कहीं लिखी नहीं है ऐसी। कुछ ऐसे भी आंसर होते हैं जहां बोल्ड, अगर आपको दिख रहा है कि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव बोलने में कोई हिचक नहीं। थॉट प्रोसेस ये मत लेकर के चलना कि मुझको अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल में सिर्फ उसको नेगेटिव में ही नहीं बताना, बैलेंस में बताना। नेगेटिव लगता है तो नेगेटिव भी रखा जा सकता है, ठीक? ये तो एक बात बताई है मैंने, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका, किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से, वो सब चीज़ आपको आपके आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आती है। देन फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं आपकी ड्रेसिंग सेंस पर। आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जब आप रूम में एंटर करेंगे तो वहाँ से बहुत कुछ, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत कुछ प्रभाव डाल देती है। लगभग जब आपकी एंट्री होती है तो 20% के आसपास वहीं से आपका रेशियो बनना शुरू हो जाता है कि इस बच्चे को मार्क्स कहाँ से देना स्टार्ट किया जाए। तो वो भी बहुत एक तरीके से मायने करती है। जब यहाँ पर आप अच्छे से वेल नज़र आते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है, वे ऑफ टॉकिंग आपका, देन आपकी थॉट क्लियरिटी बनती है, देन इनको कॉम्प्रिहेंसिव जब आप कंप्लीट कर देते हो तो आपकी निकल के आती है एक पर्सनैलिटी।
और इस पर्सनैलिटी में फिर आपका नज़र आता है कॉन्फिडेंस। जब आपके पास ये सब चीज़ होती है और कॉन्फिडेंस ही चाहिए, यहीं से आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नज़र आता है। यहीं से जब आप अपनी बात को रखते हैं तो आई कांटेक्ट के साथ रखते हैं। ये सब चीज़ आपके सामने जब आप किसी के साथ बात करते हो तो ये सब कॉम्प्रिहेंसिव आपकी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी को दिखाता है और वहीं आपका काम हो जाता है। क्लियर है? ये एक मोटे मोटे से मैंने पॉइंट्स रखे हैं बिकॉज ऑफ, जैसे अजय जी का इंटरव्यू है, जैसे पटेल जी का भी इंटरव्यू है और पांडे जी का भी इंटरव्यू है यूपी से, तो आप लोग पूछते रहते हैं, तो आप इन पॉइंट्स पर भी काम कीजिए। बाकी आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप और लोगों का भी जो इंटरव्यू है आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली कुछ क्लास में। आप लोगों को कुछ पूछना होगा, आपका कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।